हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट एक पावरफुल हुक्स के बारे में देखा था, यूज स्टेट के बारे में। आज हम रिएक्ट का एक और हुक्स के बारे में देखेंगे, एक और हुक जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट एक रिएक्ट का काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग हुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुक्स का क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या क्या भी इसमें हमारे पास। और ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो पहले भी और अभी भी, अगर आपको थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में ध्यान दिया हो या उससे पहले भी हमने बात की थी कि बहुत अलग अलग टाइप के हमारे पास हुक्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ और यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो इसमें से आज हमारा फोकस है यूज इफेक्ट हुक पर, जो कि साइड इफेक्ट हैंडल करता है, जैसे कि एपीआई कॉल, इवेंट लिसनर या डॉम मैनिपुलेशन। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी कंपोनेंट को रेंडर होने पे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करना है, तब यूज इफेक्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एग्जांपल में चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक ले लेते हैं कोड यूज इफेक्ट के लिए। क्योंकि ये यूज इफेक्ट है, तो हम एक इफेक्ट नाम से फाइल अपने कंपोनेंट में, जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट का था हमने देखा था, इसमें हम एक नया फाइल बना लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे एक इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट नाम हमने इफेक्ट इफेक्ट डॉट जेएसएक्स। गलत है, इफेक्ट स्पेलिंग से तो बोलूंगा, तो कोई नहीं, चलो स्पेलिंग से क्या होगा। और आर ए एफ सी ई। ठीक है, तो यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। इफेक्ट तो ठीक ही थी, कोई नहीं। चलो, तो सबसे पहले तो जैसे अपने बेसिक हमारा मालूम था कि हम एक फोल्डर यहाँ पे एक बनाएंगे कंपोनेंट में अपना एक हिस्सा, और उसको फिर हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना है। डायरेक्ट इंपोर्ट करने की जगह हम वीएस कोड यूज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यूज इफेक्ट का जो इफेक्ट जो है उसको यूज कर लेते हैं। अपने आप ये ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा, और उसको चला लेते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अभी के लिए npm run dev। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट सर्वर चालू हो चुका है। कंपोनेंट फेच डेटा, फेच डेटा कोई क्यों ले रहा है अभी, फेच डेटा कहाँ था। अच्छा, ये कोई फाइल पहले बनाई थी उसका था। ठीक है, इफेक्ट, हमारा इफेक्ट यहाँ पर आ गया, और हमारा ये इफेक्ट ये रहा। ठीक है, अब जब हमें यूज इफेक्ट करना है तो उसके कोड्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे तो ये रिएक्ट से इंपोर्ट होता है, बट हम अलग से भी कर लेंगे। इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे ये भाई यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे या यूज करेंगे। यूज इफेक्ट ये एक फंक्शन है जो एक कॉलबैक फंक्शन भी लेगा अपने साथ। ठीक है, चलो, और हम इसमें लिख देते हैं लॉग या कंसोल डॉट लॉग। देखो यहाँ पे अगर मैं लॉग भी लिखूं तो भी मेरा यहाँ पे चल जाता है। ओके, ये गलत हो गया, हमें फंक्शन बाहर बनाना था जो कि हमने अंदर ही बना दिया। ठीक है, अब ठीक है, लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखूंगा कॉलिंग विद इफेक्ट। ठीक है, और इसको करने के बाद हम एक क्लीनअप कोड भी इसमें चला सकते हैं, मैं इसको समझाऊंगा अभी। तो थोड़ा सा रिटर्न करते समय भी हम एक चला देंगे फंक्शन, और इसका नाम है कंपोनेंट अनबाउंड लॉग
इन रिटर्न, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, हमको देखना है चीजें हमने लॉग की है कंसोल में यहाँ पे, ठीक है। कॉलिंग विद इफेक्ट इन रिटर्न, फिर अगेन कॉलिंग विद इफेक्ट हमारा आ गया। एक हम इसमें डिपेंडेंसी एरर्स भी दे देंगे यहाँ पे अभी के लिए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के, और इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो चलो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अब इसको समझते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखो, यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, ठीक है, हमें इतने दूर से काम है अभी। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है जो कि कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, जो हमारा ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, जिसको इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन कंपोनेंट रेंडर होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर्स हो जाएगा तब, ठीक है। जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा उसके बाद, और अगर हम एक रिटर्न फंक्शन देते हैं तो वो क्लीन अप के लिए होता है। तो कंपोनेंट रेंडर होने का जब क्लीन अप होगा तो उस समय फिर ये चलता था, पहले ये चला फिर ये चला, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। यूज इफेक्ट को यूज करने के या इसके इस्तेमाल करने के अलग अलग सिनेरियो और अलग अलग केस होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला है विदाउट डिपेंडेंसी एरे। देखो, अब ये जो हमने एक एरे दिया था ना लास्ट में कॉमा लगा के, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। एक तरीका है कि हम विदाउट डिपेंडेंसी एरे के कॉल करें, दूसरा हम एक तरीका है कि हम डिपेंडेंसी एरे के एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे से कॉल करें, और तीसरा है उसमें हम कुछ पास कराएं, ठीक है। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। तो पिछले कोड से हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, ठीक है। काउंट के ही का यूज करेंगे हम, काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी, यूज स्टेट, ठीक है। हमने यूज स्टेट को कॉल करा लिया, और हमारा स्टेट है शुरू में 0, ठीक है। हमारा यूज स्टेट है 0। तो यानी सिंपल सी बात है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, या जो हमारे अकाउंट की वैल्यू 0 है, हमने लास्ट में देखा था इस तरीके से यहाँ पर यूज स्टेट को यूज लॉ मिलाते हैं हम, ठीक है। फिर मैंने बोला यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, फंक्शन बनाया, इसमें कॉल बैक फंक्शन दिया, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कंपोनेंट के रेंडर होने पे भाई तुम ये दिख जाना, कंसोल डॉट लॉग, या खाली लॉग लिख के भी हम ये चीज ले सकते हैं, ठीक है। और हम बोल रहे हैं रेंडर, कंपोनेंट रेंडर लिख देते हैं मालूम चलने के लिए। तो कंपोनेंट रेंडर्ड, कंपोनेंट जो हमारा रेंडर्ड हो गया है, ठीक है। रिटर्न के अंदर हमारा जो JSX का था, उसके अंदर हम बाकी अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको भी ले आते हैं। तो एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, और इसमें हमारा एक थोड़ा सा ना इसको अच्छे तरीके से ले, ठीक है। तो एक पैराग्राफ टैग, इसके अंदर हमारा काउंट जो था वो हम रख लेंगे। तो हमारा काउंट क्या था, हमारा काउंट को एक्सेस करने के लिए याद होगा मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, कर्ली ब्रेसेस लगा के हम अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी हमने ऊपर लिए हैं। हमारा काउंट काउंट के बराबर है, और फिर हम एक बटन लेंगे, ठीक है। और इस बटन का नाम है इंक्रीमेंट, ये INC यानी इंक्रीमेंट, ठीक है। ये बटन का एक टाइप दे देते हैं, टाइप होगा ये बटन, WTON बटन, ठीक। और हम बोलते हैं कि भाई ऑन क्लिक, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऑन क्लिक पे हम कैसे अपने कोई फंक्शन से कोई चीज को रन करा सकते हैं। ऑन क्लिक इक्वल्स टू एक कॉल बैक फंक्शन, जिसका काम है कि जो हमारा सेट काउंट है
उसमें जो भी काउंट है उसमें क्या करता था, ये प्लस करता था 1 को। ठीक है, तो इतना हमने पहले भी देखा था और इतना अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट रेंडर रेंडर जब रेंडर हुआ इंक्रीज कर रहे हैं तो वापस ये कंपोनेंट हमारे रेंडर हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब जब कंपोनेंट में चेंज हो रहा है तो हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। इस केस में जब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे ही स्टेट अपडेट हो रही है यूज इफेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, अगर हमें ये काम नहीं करवाना है, हमें ये काम नहीं करवाना है कि भाई जब जब स्टेट अपडेट हो तब तब हमें रेंडर नहीं करना, हमें बस एक बार रेंडर करवाना है, तो हम अपने इस यूज इफेक्ट को एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरर दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारा ये जो यूज इफेक्ट है वो इस एरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इसमें जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से इसमें फर्क पड़ेगा। अब देखो अगेन रेंडर हुआ बट दोबारा भी रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी स्टेट के अपडेट होने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे हमें फर्क पड़वाना है कंपोनेंट रेंडर, या चलो एक काम करते हैं वन कंपोनेंट रेंडर, और इसी तरीके से हम एक टू के ले लेते हैं। ठीक है, कोई दो कंपोनेंट नहीं है, बस दिखाने के लिए टू कंपोनेंट रेंडर। बट मैं चाहता हूं कि ये हर उस समय रेंडर हो जब काउंट में कोई चेंज होती है। इसका डिपेंडेंसी एरे का एक वेरिएबल है, यानी जब भी काउंट में रेंडर होगा तो ये वाला वापस चलेगा जबकि ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, वन कंपोनेंट रेंडर, टू कंपोनेंट रेंडर, वन कंपोनेंट रेंडर, टू कंपोनेंट रेंडर, वो मेरे पास दो दो बार चलते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वैसे वो एक ही बार है। अब देखो जब भी मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो टू वाला बार बार चलेगा बट वन वाला नहीं चलेगा। क्यों? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने बोल दिया इसको कि भाई तुम्हारा जो डिपेंडेंसी एरे है वो ये काउंट है, तो काउंट में जब भी कोई चेंज होगा तो इस यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक या जो भी हमने काम किया होगा वो चल जाएगा। ठीक है, और पिछले वाले में मैं जैसे बताया था कि क्लीन अप फंक्शन जो हमारा होता है उसको भी हम अपना करवा सकते हैं काम। ठीक है, क्लीन अप फंक्शन का बेसिक काम क्या होता है, कोड एक बार आ गया चल गया, आप सारी चीजें क्लियर कर दो, दैट सिंपल। ठीक है, तो उसको हमें बनाना है, तो अब हम उसके बाद देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, चलो क्या करते कमेंट कर देता हूँ हटाओ को। ठीक है, अब क्लीन अप फंक्शन या कंपोनेंट अनमाउंटिंग के समय, ठीक है, पहले हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ तब चलता था जब हमने पहले देखा था, फिर हमारा कंपोनेंट के अपडेट होने पे हमने चलाया, और अब हम कंपोनेंट के अनमाउंटिंग पे चलाएंगे। ठीक है, चलो तो यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट हमारा फंक्शन है, वो एक क्या करेगा, कॉल बैक। हमेशा याद रखना चीज, वो हमेशा एक कॉल बैक लेगा। ठीक है, एक कॉन्स्ट, चलो इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल। ठीक है, मैं स्पेलिंग कर लेता हूँ, INTERVL सही तो लग रही स्पेलिंग, आई डोंट नो, स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, चलो सेट सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल खुद ब खुद एक फंक्शन है, हमने इस चीज जावास्क्रिप्ट में बहुत पहले भी देखी है। ठीक है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है, मैंने हटाया क्या से कोई। अब यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग या कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इंटरवल इंटरवल इज रनिंग डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, ये कब चलेगा, हर 1000 उस पर चलना चाहिए, यानी हर सेकंड पे
एक बार, ठीक है, डन। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई रिटर्न की मदद से क्लीन अप भी करो, रिटर्न से क्या करो, क्लीन अप करो। तो रिटर्न में भी एक हम कॉलबैक फंक्शन लेंगे और यहाँ पे हम अपना क्लीन का क्लियर इंटरवल, ठीक है, और कौन सा इंटरवल, तो इंटरवल हमारा यहाँ पे वेरिएबल था, हम उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक लॉग चला देंगे, ठीक है, और लॉग में ये है लॉग टू कंसोल या प्रिंट टू कंसोल टाइप, ठीक है, ये है इंटरवल CLEAR क्लियर, ठीक है, इंटरवल इंटरवल क्लियर। अगर हम देखें इंटरवल इज रनिंग, ठीक है, इंटरवल क्लियर, इंटरवल इज रनिंग, इंटरवल इज रनिंग, ठीक है, तो ये क्लियर रनिंग चल रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं दिया, इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इंटरवल इज रनिंग, वो हमेशा यही होगा, इंटरवल इज क्लियर, इंटरवल इज रनिंग। जब भी हम वापस अमाउंट लोड अनलोड करेंगे ऐसे, तो फिर वो आ जाएगा वापस क्लियर और इंटरवल रनिंग का, ठीक है। तो जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो क्लियर इंटरवल कॉल होकर मेमोरी लीक प्रिवेंट कर देगा, दैट सिंपल। तो ये है रिटर्न के साथ जब हम कराते हैं तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है यूज इफेक्ट को यूज करने का, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ टाइम आप यूज इफेक्ट का यूज करोगे, ठीक है, वो है एपीआई को कॉल करने में, वो है एपीआई जो अभी हमारे ये बहुत सारे जो देखो जावास्क्रिप्ट या जब हम रिएक्ट का यूज करके इसको किसी रेस्ट एपीआई के बैकएंड से जोड़ते हैं यूआई अपना, ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉल करता है एपीआई के, ठीक है। उसमें जनरली जब हम गेट एपीआई का यूज करते हैं, फेच का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम को देख जेसन रिस्पॉन्स, देखो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जब रेस्ट का हम यूज करते हैं, जेसन रिस्पॉन्स का यूज करते हैं, तो हमें एक जेसन रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो वो जो कॉलिंग है डेटा की, वो गेट कॉलिंग कराने के लिए हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, और जनरली अब अपने डेवलपमेंट में इसका यूज होते हुए बहुत बार देखोगे एपीआई को कॉल कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सर्वर तो नहीं बनाने वाला बैठ के अभी, ठीक है, तो उसके लिए हम एक यूज कर लेंगे, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर नाम का एक वेबसाइट है, उसका एपीआई जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कैसे कर सकते हैं। तो हमारा अभी यूजर का यूज करेंगे, तो ये हमारा एपीआई है, और ये हमें एक यूजर का जेसन फॉर्मेट दे देगा। अब इसको कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम अपना स्टेट बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्ट स्टेट क्यों बनाएंगे, ताकि हमारा जो कॉल होगा डेटा उसको रखने के लिए यूजर सेट यूजर, देखो डेटा कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, और यूज इफेक्ट में भी बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है जिनका हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सियोस का, बट अभी हम सिंपल फेच का यूज करेंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एकदम से यूज स्टेट, ठीक है। अब जो ये डेटा है ये एरे के फॉर्म में आएगा, तो हमारा यूज स्टेट एक एम्प्टी एरे रहेगा अभी के लिए, ठीक है। यूज इफेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन को रन करेंगे। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, फेच करेगा, फेच करेगा क्या, एक हमारा एपीआई है, यहाँ से डेटा को फेच करेगा, ठीक है, ये डेटा फेच करेगा, ठीक है। जब डेटा फेच होगा तो उसके बाद देन, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई जो भी इसका
रिस्पॉन्स रहेगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। जेसन अपने को चाहिए तो रेस्ट डॉट जेसन, गलत, रेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। ठीक है, उसको तो जेसन का ही देख लेना, और उसके बाद आफ्टर दैट देन डेटा उसमें से लेके, डाटा या डेटा जो भी आप बोलते हैं, उसको हम करेंगे सेट यूजर के अंदर सेव डाटा, ठीक है, डन। अब ये जो एपीआई हमें एक ही बार कॉल करना, हम नहीं चाहते कि जब जैसे हम इसको ऑन करें और ये बार बार कॉल करता ही चला जाए, ठीक है। अब देखो, हमारे पास यूजर की लिस्ट तो आ जाएगी, बट वो लिस्ट को किस में आई, इसने हमने कॉल किया, जेसन से डेटा को निकाला, डेटा को इसमें सेट यूजर में सेव किया, तो हमारे पास यूजर में डेटा आ गया, जो भी हमारा डेटा होगा। अब उस डेटा को हमें डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। यूजर्स की लिस्ट हमें चाहिए, यूजर्स की लिस्ट चाहिए। तो अब ये लिस्ट को हम एक यूएल में ले लेते हैं, ऑन ऑर्डर, ठीक है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एलाइज में हम करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, एक हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत सारे यूजर के, एक यूजर का डेटा नहीं आएगा। तो हर यूजर का डेटा निकालने के लिए या दिखाने के लिए हमको एक तरीका चाहिए जिससे हम सभी को एक एक करके दिखा सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट मैप। जनरली ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है, अंतर बताऊंगा एरे और ऑब्जेक्ट में कैसे आप हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारा यूजर है वो एक एरे है, तो यूजर से मैप कर लेना, यूजर डॉट मैप, ठीक है। जब भी हम मैप करेंगे तो हमें एक इसको वेरिएबल देंगे, ठीक है, यूजर इक्वल्स टू, एक हम अपना टैग डाल लेंगे एल आई, ठीक है। देखो, फिर जब भी हम मैप करते हैं ना, तो हमें की चाहिए होता है। की क्यों? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके हर एक लिस्ट के आइटम के अंदर, ठीक है। और हमें पता है जावास्क्रिप्ट, हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट जब भी यूज करेंगे तो हमें ये लगाना है, तो यूजर डॉट नेम, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं तो यूएल यूजर डॉट मैप, यूजर से मैप किया हमने, एक हमारा वेरिएबल है जो कि यूज करेगा बाद में लिस्ट के अंदर, एल के अंदर की है हर एक यूजर की अपनी आईडी, जो कि सबकी अलग अलग होगी, और यूजर में से नेम हमें खाली मैप करना है, ठीक है। तो हमें मिल गया यूजर की लिस्ट और उनके नेम। अगर यहाँ पे हम देखें तो यूजर का नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, ठीक है, फोन नंबर है, उनकी वेबसाइट है, उनकी कंपनी है, और सबकी आईडी अगर देखोगे तो अलग है, इसकी आईडी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। इस तरीके से हम इनको मैप कर सकते हैं। अगर हमें और कुछ भी मैप करना है तो हम इस तरीके से और डाटा भी मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला नेम ये है, ठीक है, और नेम और ईमेल, ईमेल जो है ये है यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो ईमेल का क्या है, किस नाम से, ईमेल, ठीक है। तो नेम इज दिस, ईमेल इज दिस। इस तरीके से हम पास डेटा आ गया। हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको कॉल किया, यूज इफेक्ट चला, उसने डेटा फेच किया, उसने जब डेटा फेच किया यहाँ से, तो उसने उस डेटा को यूजर के अंदर स्टोर किया, और फिर हमने उसे मैप करके चेक कर लिया, ठीक है। तो हमने यूज रिएक्ट का जो यूज इफेक्ट है उसका ओवरव्यू देखा, और अलग अलग सिनेरियो कैसे समझे,
अगले वीडियोस में हम और दूसरे हुक्स के बारे में भी जानेंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।